Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about the differences among gerund, present participle and progressive verbs. So be in touch with me and let's get started. The very first thing कि हमें पहले जानना चाहिए about gerund के बारे में कि gerund है क्या. दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है present participle जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए. एंड द थर्ड हियर इज जो हमारे पास टॉपिक है आज वो है प्रोग्रेसिव वर्ब. तीनों जो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज मैंने लिख दिए. अब तीनों में एक ही वर्ब इस्तेमाल हो, एक ही फॉर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन वो फॉर्म कोई डिफरेंट फंक्शन दे देता है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी मेक इट मोर सिंपल. इसमें जो फॉर्म इस्तेमाल होता है वो है पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ अब आईएनजी लगा लोगे तो फिर आप इसको कहोगे जेरेंड. इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब है वो भी होगा पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा लो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी. और जो प्रोग्रेसिव वर्ब है इसके साथ भी आप पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाओगे. तो अगर देखा जाए तो तीनों सिमिलर ही है, मतलब जेरेंड भी पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी है, पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, प्रोग्रेसिव वर्ब भी है. अब तीनों में फर्क क्या है? सो दिस इज आवर टुडेस टास्क एंड वी विल लर्न इट. सो यहाँ पर ये पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी जब भी हमारे पास फंक्शन इज अ नाउन कर देता है तो फिर आप इसको कहोगे जेरेंड. फंक्शन इज अ नाउन जब पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी कर देता है तो आप इसको कहोगे जेरेंड. मतलब ये बाय नेचर क्या होगी? बाय नेचर ये एक वर्ब होगी, लेकिन इसकी जो काम है वो नाउन की तरह कर देगी. आप किस तरह करेगी? लेट मी एक्सप्लेन दैट इन एग्जांपल. और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी बाय नेचर है पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन इसका जो काम है वो होगा टू वर्क एज एन एडजेक्टिव, टू फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. अब ये एडजेक्टिव में सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन करेगी या नाउन की या प्रोनाउन की, तो फिर आप इसको कहोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. और जो पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी है ये रियल वर्ब होगा. क्या होगा? ये रियल वर्ब. अब रियल वर्ब ये है. अब तीनों में फर्क क्या है? अब तो ये फर्क क्लियर भी हो गया कि एक नाउन की तरह काम करता है, दूसरा वर्ब की तरह काम करता है और तीसरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे थे. आप किस तरह कर देता है? सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट. अब एक एग्जांपल में बताता चलूं. फॉर एग्जांपल, ईटिंग इज माय हॉबी. हॉबी, दिस इज सॉरी फॉर इट. ईटिंग इज माय हॉबी. अब इस सेंटेंस को देख लो. मेरा हॉबी क्या है? ईटिंग है. तो मतलब मैंने प्रेडिकेट में एक एग्जांपल आपको दिया था, अगर आपको याद हो. प्रेडिकेट में मैंने एक डेफिनेशन की थी कि प्रेडिकेट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट पर कमेंट कर देता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए इसको हम प्रेडिकेट कह देते हैं. अब इज माय हॉबी ये एक प्रेडिकेट है क्योंकि हमारे पास यहाँ वर्ब भी है, तो अब ये प्रेडिकेट बन जाती है. और प्रेडिकेट हमारे पास कमेंट होता है एक सब्जेक्ट पर, तो ये भी काइंड ऑफ कमेंट है और सब्जेक्ट पर कमेंट है. तो सब्जेक्ट पर जब कमेंट हो गया तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो अब हमको ये बात क्लियर है कि सब्जेक्ट की जगह या तो हम नाउन लगा सकते हैं या प्रोनाउन लगा सकते हैं. तो मतलब ये तो प्रोनाउन नहीं है क्योंकि प्रोनाउन तो हमारे पास कुछ ही है, 7 ही है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. तो प्रोनाउन नहीं है तो ये बन गई नाउन. अब आप बाय नेचर देखो तो ईट हमारे पास वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लगाए तो बाय नेचर ये हमारे पास प्लस आईएनजी है, लेकिन अब यहाँ पर वर्क्स इज अ नाउन कर देता है तो फिर आप इसको कहोगे जेरेंड. अब जो जेरेंड की बात है वो तो यहाँ पर क्लियर हो गई. तो ये क्लियर हो गया कि ये जेरेंड जो हमारे पास है ये आप एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट मी पुट अनदर सेंटेंस. आई लव टीचिंग. अब यहाँ पर आप देख लो आई लव टीचिंग, तो यहाँ पर आई लाइक टीचिंग और आई लव टीचिंग. आई लाइक तो ज़हन में एक सवाल आता है कि व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो? तो मतलब लाइक के आफ्टर लाइक जो हमारे पास एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद आपसे ज़हन में एक सवाल आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या. तो क्या का आंसर सेटिस्फाइड हो गया. और मैंने ऑब्जेक्ट में एक फार्मूला आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की इंडिकेशन आप ऐसे करोगे बाय पुटिंग द फार्मूला व्हाट एंड हु आफ्टर वर्ब. वर्ब के बाद अगर आपके जहन में व्हाट और हु आ जाए तो फिर आप इसको कहोगे कि ये हमारे पास ये जो वर्ब के बाद वर्ड लगता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. तो यहाँ पर आप देख लो आई लाइक, जहन में एक सवाल आता है व्हाट. तो जहन में जब ये सवाल पैदा हो गया तो यहाँ पर ये हमारे पास व्हाट का आंसर है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट की जगह या तो हम नाउन लगाएंगे और या प्रोनाउन लगे, तो ये प्रोनाउन तो है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमारे पास है वो हिम
हर, इट, देम, अस एंड फर्दरमोर। तो ये हमारे पास तो प्रोनाउन नहीं है, तो हम बन जाएगी नाउन। नाउ इट शुड बी क्लियर कि बाय नेचर अगर देख ले, टीच हमारे पास वर्ब है, आईएनजी भी लगे तो बाय नेचर पास्ट प्लस आईएनजी है, लेकिन यहाँ पर वर्क्स एज अ नाउन कर देता है, तो इसको आप कहोगे जेरन। कि मैंने एक्सप्लेन किया कि पास्ट प्लस आईएनजी को जो आप लगा लेते हो और काम एक नाउन की तरह कर देता है, तो फिर आप इसको कहोगे जेरन। तो ये तो हमारे पास दो पोजीशन है कि जेरन को आप एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और बात मैं बताता चलो आपको कि इसको आप ये जो कभी कभार आप देखते हो नो स्मोकिंग, तो हमारे पास जो नो का नेचर है ना, नो नो और नॉट में फर्क यही है कि नॉट के बाद आप हमेशा वर्ब लगा सकते हो और नो के बाद आप हमेशा नाउन लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, ये मैंने प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन भी किया है। आई हैव नो मनी, नो के बाद मनी लगा दिया जो हमारे पास नाउन है। तो ये बाय नेचर क्या है कि नो के बाद आप नाउन लगा लोगे। अब देख लो मैंने नो इस्तेमाल किया तो मैंने कहा स्मोक नहीं, मैंने कहा स्मोकिंग, क्योंकि यहाँ पर नो के बाद नाउन लगता है और नाउन अगर आप किसी वर्ब से बनाना चाहते हो तो पास्ट प्लस आईएनजी ही लगाओगे। तो यहाँ पर ये इसका दूसरा पोजीशन है जहाँ पर आप एक जेरन इस्तेमाल कर दोगे। नो स्मोकिंग, नो किलिंग, नो शूटिंग, व्हाटएवर यू जस्ट वांट टू से। सो यहाँ पर नो का ये नेचर है। अब जब नॉट की बात करें, नॉट के बाद हमेशा वर्ब आएगी, लाइक आई डू नॉट गो, नॉट गो, आई डोंट गो, वी जस्ट से लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग। सो नॉट गोइंग यहाँ पर नॉट इसलिए लग गया क्योंकि हम एक वर्ब इसके बाद एक वर्ब लगा लेते, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो ये तो ही तीन नेचर जेरन की। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो लेट मी पुट एन एग्जांपल हियर, आई विल क्लियर थ्रू एग्जांपल कि उसी सेंटेंस को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कि ईटिंग एप्पल is my hobby, is my hobby. Now look into this sentence, you will get it कि my hobby is apple, but मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि मैं एप्पल को देखना मेरा हॉबी है, बट इसको खाना मेरा हॉबी है। तो ये खाना आता है और डिस्क्राइब करता है इस नाउन को। अब जब नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही हो तो फिर तो हम इसको एडजेक्टिव ही कहते हैं। लाइक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक वीडियो बनाई वहाँ पर एडजेक्टिव पार्ट्स स्पीच पे प्लेलिस्ट में जाए, यू विल गेट इट देयर। एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में इसको हम क्या कह सकते हैं, वो उसकी कंसेप्ट क्या है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। सो हियर यहाँ पर क्या एडजेक्टिव सिंपल बताता चलो, स्मार्ट या फॉर एग्जाम्पल हैंडसम बॉय, तो बॉय एक नाउन है और हैंडसम उस पर एक कमेंट है, उस पर एक इसकी एक पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर मैंने इससे हैंडसम को कह दिया एडजेक्टिव। यहाँ पर भी आप देख लो, ईटिंग व्हाट, ईटिंग एप्पल, एप्पल की डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो इसको आप कहोगे एडजेक्टिव। अब ये तो एडजेक्टिव बन गया, वी नो बेटर बाय डिटरमिनेशन वी हैव गॉटन इट। अब क्या है कि एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं, लेकिन बाय नेचर ये है क्या, तो बाय नेचर देख लो, ईट हमारे पास एक वर्ब है और साथ ही साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, तो बाय नेचर ये बन गई वर्ब, लेकिन वर्ब यहाँ पर कर दिया इज एन एडजेक्टिव, सो आई विल जस्ट कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हमेशा एक वर्ब, एक नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन करेगी, तो आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहोगे। अगर ना करेगी तो फिर आप इसको प्रोग्रेसिव वर्ब कहोगे। अब दोनों में अ लिटिल बिट कंफ्यूजन है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा राइट नाउ। Here we are coming towards progressive verb. Let me put an example here. K, he is going to bazaar. Let's suppose this is a sentence we have. He is going to bazaar. A progressive verb, like for example, he's eating apple. अगर आप for example, let me remove this sentence. थोड़ा इसको confused कर देता हूँ. I am eating apple. चलो इसको एप्पल्स कर देता हूँ, आई एम ईटिंग एप्पल्स। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने यहाँ पर कर दिया कि ईटिंग एप्पल, एप्पल की मैं डिस्क्रिप्शन हो गई, तो ये नाउन है, नाउन में डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव बन गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये कर देते हैं कि ये हमारे पास एक एप्पल तो नाउन ही हो गया, अब ये जो नाउन है तो ईटिंग हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन की, तो इसको भी आप एडजेक्टिव कहोगे, नो नॉट एट ऑल, इट इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, सो वी आर गोइंग टू लर्न। अब प्रोग्रेसिव वर्ब का एक कांसेप्ट है, प्रोग्रेसिव वर्ब आप इसको तब कहोगे जब इसके साथ बी फॉर्म होता है, मतलब बी फॉर्म के साथ जब कोई पास्ट प्लस आई एन जी लग जाता है, बी फॉर्म के साथ पास्ट प्लस आई एन जी लग जाता है, तो फिर आप इसको कहोगे प्रोग्रेसिव वर्ब। इट शुड बी क्लियर कि प्रोग्रेसिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं जब बी फॉर्म के साथ आप पास्ट प्लस आई एन जी लगा लेते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल बी फॉर्म क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बी एज वेल, लाइक वेल बी, शैल बी एंड दीज आर द थिंग्स। अब अगर बी फॉर्म के साथ आप कोई आईएनजी लगा लेते हो तो फिर ये हमारे पास बन जाएगी प्रोग्रेसिव
वर्ब, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईटिंग एप्पल, तो फिर भी तो एप्पल में डिस्क्रिप्शन हो रही है ना, तो इसको हम क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इससे पहले बी फॉर्म है। तो जब भी आई, अब यहाँ पर देख लो, इसको मैंने ईटिंग एप्पल को, इसको मैंने कह दिया पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दिया, इसलिए बिकॉज यहाँ से पहले इज एम आर वाज वर्ब का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर मैंने इज एम आर वाज वर्ब नहीं लगाया है, इसलिए मैंने इसको कह दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये अब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर देता है। जब इसकी बात हो रही हो तो ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर देता है, फिर आप इसको कहोगे प्रोग्रेसिव वर्ब। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रोग्रेसिव वर्ब दोनों में क्या क्या फर्क है। यू शुड बी क्लियर अबाउट that. And if you still have any kind of question related to present participle, related to progressive verb, related to gerund, you feel free to ask for me, because I am for you guys. If you have any kind of question, I'll try my level best to sort out your problem, and if I get failed there, so I will try my level best to ask from someone, so the problem will also be sorted out there as well. So this is what the references we have: gerund, present participle and progressive verb. लेकिन ये जो gerund है ये तो अलग सा है। जेरंड मतलब अलग सा इसलिए है क्योंकि आप इस, ये तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज अ नो के साथ आप लगा तो काम करेगा। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रोग्रेसिव वर्ब है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमने क्या कर देना है, किस तरह पहचानना है। तो जो मैंने टिप्स दिया कि बी के साथ आप जो आईएनजी लगा लेते हो, तो फिर आप इसको कह दोगे प्रोग्रेसिव वर्ब। बी मतलब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वो में अगर आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं जानते तो वहाँ पर एक वीडियो पड़ी है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब पर मैंने वीडियो बनाया है, ऑलमोस्ट यू विल गेट इट देयर। बी फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या, कहाँ से आया है, ओरिजिनेशन क्या है, इस्तेमाल कैसे करते हैं, सो यू विल गेट इट देयर। तो यहाँ पर ये उसमें दोनों में फ़र्क है। ये एज अ वर्क इज अ वर्क्स एज एन एडजेक्टिव करता है, एंड इट वर्क्स एज रियल वर्ब कर देता है, सो दैट इज अ मैन वर्ब जिसको हम कहते हैं। So that is what the differences will be there, and I hope that this lecture was quite fruitful for you. If you're new to this video, don't forget to subscribe to the channel and wait for the next video. Till then, take care of yourself.